नमस्कार, मैं सौरभ शर्मा। तस्वीरें करनाल के थाना सदर की, जहां पर आपको बता दें कि थाना सदर की पुलिस टीम ने उन दो लोगों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लिव इन में जो है रहा करते थे आनंद विहार में, और किस तरह से चोरी के लिए मकान मालकिन का जो है हत्या कर दी चोरी के बाद। और आपको बता दें कि हत्या के बाद उसके कान की जो बालियां थी, गले का मंगलसूत्र था और साथ ही साथ जो कैश था उसे लेकर फरार हो गए थे। लेकिन किस तरह से पुलिस ने इन दोनों को जो है गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि लिव इन में रहा करते थे आनंद विहार कॉलोनी में गली। आपको बता दें कि किस तरह से चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दिया और अब पुलिस के हत्थे ये चढ़ चुके हैं। आपको बता दें कि जो बुजुर्ग महिला थी बिहार की रहने वाली थी और काफी समय से लुधियाना में, जिसके बाद लुधियाना के बाद करनाल में अपना मकान बनाकर वो महिला रह रही थी, और जिसके बाद किस तरह से एक पूर्ण नियोजित षड्यंत्र के तहत किस तरह से दोनों ने ही महिला का हत्या कर दी और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखे इसे शेयर भी जरूर कीजिए। तो हमारे साथ एसएचओ मोहनलाल भी, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ ये पूरा मामला था। इसमें हमें सूचना मिली थी 10 तारीख को कि एक बुढ़िया की डेड बॉडी मिली है जो आनंद विहार की रहने वाली है। हम मौके पे पहुंचे, वहाँ पे एफएसएल टीम को हमने बुलाया, एसएचओ सदर थे, तो मौका मुआयना किया। तो उसकी मौके मुआयने से ही हमें पता लगा कि जो उसके कानों में छोटी छोटी उसने बालियाँ पहनी हुई थी, एक तो वो खींच के उतारी गई थी क्योंकि एक बाली उसकी मौके पे ही पड़ी थी। एक जो उसने मंगलसूत्र पहना हुआ था, उसकी जो मंगलसूत्र की मोतियों वाली चेन है वो मौके पे टूटी हुई पड़ी थी और मौके पे काफ़ी ब्लड भी पड़ा था। तो उसकी हालत देख के ही पता लग रहा था कि ये नेचुरल डेथ नहीं है, किसी ने इसको मारा है। तो उसके बाद हमने हर एंगल से इसको देखा कि कौन हो सकता है। ऊपर ये खुद रहती है जो सरस्वती है, ये 68-70 ईयर्स ओल्ड है। पहले एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में नौकरी करती थी लुधियाना में। इसका पति भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने करनाल अपना मकान बना लिया था। अब ये यहाँ उस दिन अकेली थी क्योंकि 2-3 दिन पहले इसका पति और पोती वो बिहार चले गए थे। उस दिन ये अकेली थी। 8 तारीख को जब ये आई तो इसने इसको लड़के को हरदीप उर्फ पोल्ला है और इसके साथ ये लड़की रहती है प्रीति। सभी दूसरे किराएदारों के सामने इसने किराया मांगा था कि 2 महीने से तुम रह रहे हो, किराया अभी तक नहीं दिया, तो ये किराया दे दो, नहीं तो कल मैं तुम्हारे मकान को ताला लगा दूंगी। उसके बाद हत्या कर दी। ऊपर ये खुद रहती है और नीचे इसने करीब 10-12 कमरे बनाए हुए हैं जो किराएदार हैं सभी कमरों में। और ये किराए भी मकान भी एक रूम है जिसमें 1000-1500 वाले किराएदार रहते हैं। किसी ने आवाज नहीं सुनी जब इन्होंने मारा सर? नहीं, किसी ने आवाज़ नहीं सुनी क्योंकि ये जो ऊपर का पोर्शन है, आगे से जो गेट बनाया हुआ है उस पर लॉक लगा हुआ था। इसकी खुद के कमरे की कुंडी लगी हुई थी, लेकिन जो साथ में किचन है, किचन में से उस कमरे में जाने का एक रास्ता है। दबा के मारा या कोई तेजधार हथियार से? जो पूछताछ के दौरान इन्होंने बताया है कि ये गए एक्चुअली चोरी करने थे। ये प्रीति और हरदीप है जो पोल्ला है। ये पोल्ले का परिवार भी पहले 3 साल इसी मकान में रह के गया है और प्रीति इसकी नानी के साथ भी इस मकान में रहती थी। उस टाइम इन दोनों की जान पहचान हुई और ये दोनों स्मैक पीने के और दूसरे नशे करने के आदी हैं। तो अब इस पोल्ला का परिवार ने कहीं और जनकपुर में मकान किराए पे ले लिया और प्रीति की नानी की डेथ हो गई थी। अब ये प्रीति और पोल्ला दोनों ने 2 महीने पहले ये मकान किराए पे लिया था। पहले भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं, लेकिन किराया अभी तक इन्होंने नहीं दिया था, इसलिए किराए को लेकर इनकी 8 तारीख को कहा सुनी हुई थी। जब हम मौके पे गए तो बाकी किराएदारों ने बताया कि किसी के साथ झगड़ा नहीं था, सिर्फ किराया इनसे मांगा था और जोर जोर से इनकी बातचीत हुई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे सर ये? हाँ, ये दोनों ने शादी नहीं की है। इस लड़की की पहले शादी हुई है, लेकिन इसके पति ने इसकी नशा करने की आदत को लेकर इसको छोड़ दिया था, जो अब पोल्ले के साथ रहती है। रिमांड लिया जाएगा सर? कोई और लोग इसकी शामिल हों? बिल्कुल, इनको 3 दिन का हमने रिमांड लिखा है कोर्ट के लिए, क्योंकि ये इन्होंने बताया कि जो ज्वेलरी उसने पहनी हुई थी, बालियाँ थी 8 बालियाँ छोटी छोटी कानों में, एक मंगलसूत्र था और ये 4 धाम की यात्रा पे इसने जाना था। बुजुर्ग ने रात को उसने सभी के सामने बताया था कि मुझे यात्रा पे जाना है, इसलिए पैसे दे दो। इन्हें पता था कि इसके पास काफ़ी पैसे हैं। इन्होंने रात को बैठ के स्मैक पीने के बाद सलाह बनाई कि चोरी इसी घर में कर लेते हैं और सुबह इसको किराया दे देंगे। ये गए एक्चुअली चोरी की नीयत से थे, लेकिन जब ये ऊपर इसका बेड और अन्य चीज़ें देख रहे थे तो उसकी जाग खुल गई और जैसे वो उठ गई उसने इनको पहचान लिया। तो इनको हो गया कि कल पहचान करके सभी को बताएगी, इसलिए उसको नीचे गिरा लिया फर्श पे। जैसे ही वो फर्श पे गिरी, उसका मुंह और नाक फर्श पे था और बाकी बॉडी वो मुंह नीचे थी। ये उसके ऊपर बैठ गया और उसकी गर्दन इतनी ज़ोर से पकड़ के रखी ताकि वो उठे ना, और उसके मुंह से ब्लीडिंग, नाक से ब्लीडिंग होने लगी। जब उसने हिलना डुलना बंद कर दिया तब इन्होंने इसको छोड़ा है। इसके कानों की जो बालियाँ थी वो सारी खींच के इन्होंने निकाल ली थी, मंगलसूत्र तोड़ लिया था और जितने भी पैसे थे वो लेके भाग गए थे। हुए तो शक सीधा इनके ऊपर जाएगा। ये बड़े सातिराना तरीके से वहीं उसी मकान में रहे, उसी कमरे में रहे और सबके साथ मिलते रहे। हमारे पुलिस की भी कई विजिट हुई हैं, पुलिस को भी आगे मिलते थे, लेकिन हमने सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए कि एक जो मेन
डोर था सीसीटीवी में दिखा कि उसमें पूरी रात हमने चेक किया कि पूरी रात कोई मेन डोर से एंटर नहीं हुआ। अंदर रहने वाले जो किराएदार थे वो बैक की जो सीढ़ियां हैं वो सिर्फ किराएदार ही यूज कर सकते हैं, बाहर का कोई आदमी नहीं आ सकता। पहले भी कोई मुकदमा इसलिए हमें पूरा क्लियर हो गया था कि ये जो वारदात है ये जो मकान के अंदर रहने वाले लोग हैं सिर्फ इन्हीं लोगों द्वारा की जा सकती है। तो बाहर से फिर एक दूसरे 2-3 सीसीटीवी हमने चेक किए। एक सीसीटीवी में फिर हमें इनकी तस्वीर ऊपर चढ़ते हुए मिल गई, तो जब सख्ताई से पूछताछ करी तो इन्होंने ये मर्डर का खुलासा हुआ। बिल्कुल ये बड़ी खबर। तो ये तस्वीरें आपने देखी करनाल के थाना सदर की, जहां पर आपको बता दें कि कुछ दिन पहले एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 68 से 70 साल के करीब जो है बीच में बताई जा रही है, उसकी जो है हत्या कर दी जाती है। हत्या के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पुलिस तहकीकात करती है, FSL टीमें वहां पर पहुंचती है। उसके बाद आपको बता दें कि जब मामले की गहनता से जांच की जाती है तो उसी घर में रहने वाले हरदीप उर्फ पोला और उसके साथ जो लिव इन में महिला रह रही थी प्रीति, उनके द्वारा ये हत्या की जाती है। और आपको बता दें कि लूटपाट के इरादे से हत्या की जाती है। आपको बता दें कि जो बुजुर्ग महिला थी उसने कुछ दिन बाद 4 धाम की यात्रा पर जाना था। जो उसके पति थे वो अपने पोती के साथ लुधियाना गए थे। हालांकि आपको बता दें कि महिला जो है करनाल आ गई थी और लुधियाना में जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में महिला जो है जॉब करती थी। इसके बाद आपको बता दें कि जो कुछ कमरे हैं महिला ऊपर रहा करती, जो बुजुर्ग महिला थी वो ऊपर रहा करती थी मकान में, और कुछ कमरे नीचे जो है बना रखे थे किराएदारों के लिए 1000 से 1500 जिनका किराया था। जिसके बाद आपको बता दें कि जब बुजुर्ग महिला द्वारा इन दोनों से 2 महीने का किराया मांगा गया और जब महिला की ओर से कहा गया कि अगर वो किराया 2 महीने का किराया नहीं देते तो उन्हें घर से निकाला जाएगा। जिसके बाद जो है दोनों, आपको बता दें कि एक और बात आपको बता दें कि दोनों ही जो है स्मैक पीने के आदी थे। और जो प्रीति है वो पहले से शादीशुदा थी और उसके पति ने इसी नशे की आदत के कारण प्रीति को छोड़ दिया था। इसके बाद दोनों ही लिव इन रिलेशनशिप में जो है रह रहे थे। आनंद विहार कॉलोनी का ये मामला जो है बताया जा रहा है, जहां पर दोनों ही जो है किराए पर रह रहे थे। जिसके बाद महिला की ओर से, जो बुजुर्ग महिला है उसकी ओर से किराया मांगा जाता है, तो दोनों किस तरह से रात को स्मैक पीकर स्मैक के नशे में जो है चोरी का इरादा करते हैं। और दोनों को पहले से ही पता था कि बुजुर्ग महिला के पास पैसे भी हैं और जेवर भी, और किस तरह से जब उसके कमरे में एंटर करते हैं तो जो बुजुर्ग महिला की जो है नींद खुल जाती है। और नींद खुलने के बाद दोनों में ये डर ज़रूर बना रहता है कि कहीं महिला सुबह उठकर जो है उन्हें पहचान ना ले और उनकी जो है शिकायत ना कर दे। जिसके बाद महिला को जो है महिला की जो है हत्या उनकी ओर से की जाती है। और महिला के कानों में, बुजुर्ग महिला के कानों में जो सोने की बालियां थी, गले में मंगलसूत्र था, उसके साथ जो कैश था वो जो है निकाल लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि दोनों ही वहां से फरार नहीं होते। जी हाँ, दोनों ही मौके से फरार नहीं होते। जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज जब खंगाली जाती है और आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज में कोई भी व्यक्ति जो है अंदर आता है या बाहर आता नहीं दिखा गया। जिसके बाद जो पुलिस का शक है वो कहीं ना कहीं जो अंदर किराएदार है उनके ऊपर गया। जिसके बाद गहनता से जब जांच की गई थी तो प्रीति और बोला, जिसका नाम जो है प्रीति और उस बोला जो है, इस मामले में इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और 3 दिन का रिमांड कोर्ट से इनका लिया गया। क्योंकि आपको बता दें कि इनकी ओर से बताया गया जो गले में मंगलसूत्र था, पैसे थे और कान की बालियां थी, वो भी इनकी ओर से निकाल ली गई थी। हमारी आप सभी से अपील, जितने भी लोग इस वीडियो को देखें इसे शेयर भी कीजिए और आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सौरभ शर्मा, वतन के सिपाही समाचार, करनाल।